नहीं होती थी क्या, क्या पीछे बच्चे नहीं पढ़ते थे क्या, कभी भूल करके भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात आई हो तो बताओ। 14-15 वर्ष की अवस्था तक तो कबड्डी खेल रहे बच्चों को पता ही नहीं कि स्त्री शरीर या पुरुष शरीर का कोई आकर्षण होता है। और यहाँ 10-12 वर्ष के बच्चे को पूरा ज्ञान विज्ञान है, संसार का पूरा ज्ञान विज्ञान है। तो हम इसे प्यार को प्यार नहीं मानते। अपने प्यारे को सुख देना इसे प्यार कहते हैं। करो प्यार, प्यारे की इच्छा का अनुमोदन करना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। करो प्यार, कोई परेशानी नहीं, तो ऐसे प्यार कहते हैं। प्यार को दूषित करते हो, प्यार को दूषित, प्यार शब्द को दूषित करते हो। प्यार एक परम पवित्र वस्तु है, अपने प्यारे को सुख पहुंचाना। लेकिन हमें लगता है 100 में नहीं 99% प्यारे से सुख लेने की भाव को प्यार कहा जाता है। जब हम तुमसे प्यार करते हैं तुम हमारी बात मान जाओ, ये बात नहीं होती। नहीं, तुम बोलो हम तुमसे प्यार करते हैं, तो ये बात समझ में आई। किसका प्रश्न था जी? हम कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको उठा करके भगवान तक पहुंचाने के लिए प्रेम करते हैं। आपको, हमें जरूरत पड़े, बोलने की क्या जरूरत, हमें जरूरत पड़े तो हम अपने प्राण आपको समर्पित कर सकते हैं। आप चलो भगवान की तरफ चलो। हर कष्ट की स्थिति में भी चल करके आना, आपसे बात करना, आपसे मिलना। और कौन सा स्वार्थ है आप बताओ? बोलो आप कैसे परम पद को प्राप्त होंगे, हमारी बात कैसे मानेंगे? प्यार का मतलब होता है आपको सुख पहुंचाना, आपसे सुख लेना। वो धंधा है, प्यार नहीं है। प्यार शब्द बहुत निर्मल होता है, आप समझ, वो सिर्फ अपने प्यारे को सुख पहुंचाना, बस इतनी बात। अगर आप दृढ़ता, हम कह रहे हैं कुत्ते से भगवान प्रकट कर लिए, नामदेव जी ने नहीं प्रकट कर लिए यार। अगर हम किसी से प्यार करें तो उसमें भगवान नहीं प्रकट कर सकते हम पाषाण की मूर्ति में भगवान प्रकट कर लेते हैं प्यार के बल से, हम मिट्टी की मूर्ति में भगवान प्रकट कर लेते हैं, हम छवि में भगवान प्रकट कर लेते हैं, तो इनमें भगवान नहीं प्रकट कर सकते। हम जिसे प्यार करें उसे अपना भगवान मान ले और उसको सुख पहुंचाने लगे, और पूजा की जरूरत नहीं, वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे माता पिता से प्यार किया पुंडरीक जी ने, तो आज भी विट्ठल भगवान जो है उन्हीं को दर्शन देने के लिए आए थे। अगर हम किसी से भी प्यार करें और ऐसा प्यार करें जिसे प्यार कहते हैं, तो उसी में भगवान का दर्शन, क्योंकि सब में भगवान है। कहो सो कहा जहां प्रभु नाई, सब में लेकिन हम वासना का खेल खेलते हैं, प्यार नहीं। जब हमारे धर्म की पद्धति है कि हम पाणी ग्रहण करके ही फिर इस कार्य को करते हैं, तो हमारी मर्यादा में रहो, शास्त्र मर्यादा में रहो, पवित्र देखो आप चाहो आपको कैसा साथी मिले, जब आपसे एकांत में पूछा जाए कि आपको जीवन साथी कैसा मिले, तो आप यही कहोगे कि कुछ भी हो लेकिन वो हमें प्यार करने वाला मिले, हमारे सिवा किसी की तरफ देखे ना। तो दूसरा क्या मांगेगा? यही मांगेगा ना। तो क्या उस लायक हो तुम? एक बात सुनो, तुमने अपने जीवन को पवित्र रखा? नहीं रखा, तुमने अपने जीवन को अपवित्र कर दिया। अब वो आदत कहां जाएगी? आप एक पत्नी व्रत एक पति व्रत रह सकते हो, और अगर ये प्यार नहीं तो गृहस्थी किस काम की रह गई? आप देख रहे हो आपकी पत्नी किसी से और से मिल रही है, या पत्नी देख रही पति और से मिल रहा है, क्या जीवन है यार? नरक जीवन है। दिन भर मेहनत करके गए, गले से मिले, प्यार से बैठे, तो वो परिवार है, वो एक सदगृहस्थी, एक पूजा है। हमारा भारत देश है, ये कोई विदेश नहीं है कि आज इनके साथ कल उनके साथ। वो लक्षण आते जा रहे हैं विदेश के, नहीं हमारा देश दिन भर मेहनत करके, चाहे नौकरी व्यापार किसानी करके, घर में गया, मुस्कुरा करके बात की, प्रेम से मिले, और एक आत्मीयता, एक अपना प्रियता, अब तो वो रही नहीं गई है। कितनी पवित्रता थी, पति आ जाए तो पत्नी उठकर खड़ी हो जाती थी, आदर कर, और पति उसे अपना प्राण मानता था। कितना पवित्र, मतलब ब्याह देख के नहीं होता था, बुजुर्ग लोग तय कराते थे। देखते तो तब थे जब पति पत्नी बन जाते थे, और उसी में पूरा जीवन निर्वाह करते। कितना पवित्र, तो वंशावली, कुल पवित्र, सब पवित्र। अब पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे हमारे धर्म की रक्षा हो, बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। अब एक और चल गया, लिव इन रिलेशन। ये यार कौन सी रीति है? एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, जिससे दोस्ती कर ली, तो बोले ऐसा कि अगर आपको पसंद ना आवे तो आप छोड़ सकते हैं। तो मतलब ये कोई दुकान की वस्तु है यार, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ की, हम पसंद नहीं आए, ऐसा कैसे यार? फिर मतलब महाराज जी कल की बात है महाराज जी, एक कुछ शरणागत बच्चा था, 21-22 साल की उम्र होगी महाराज जी उसकी शादी हुई अभी 8 महीने पहले। अभी क्या, कल आके सीधा मिलना चाह रहे थे, तो इतना रोए कह रहे कि अभी
वो जो धर्मपत्नी थी वो किसी और से बात करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग उसने सुन ली और कह रहे कि अब इतना ज्यादा हो गया, पहले सोचा था कि ऐसा सा जीवन व्यतीत करेंगे वृंदावन में, तो अभी पूरा दिल ही टूट गया, अभी मतलब कहाँ जाएं। हर बच्चों में रोग फैल रहा है, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही, सबके पास मोबाइल हैं, वो बड़े वाले स्मार्ट कहते हैं, हाँ स्मार्ट, हाँ अब उसको आप सर्च करो दुनिया आ जाएगी उसमें। अब ये जब दुनियादारी देखोगे तो दुनिया के नहीं, तो हमें लगता है कि वो गृहस्थी बहुत सुंदर जीवन है, बहुत सुंदर जीवन। अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपना परिवार, दिन भर मेहनत किया आए, थोड़ी देर आरती पूजा, भगवान का नाम जब, हंसे खेले, पूरा जीवन कितना कितना बढ़िया जीवन। लेकिन गृहस्थी नरक हो जाएगी अगर ये जैसा चल रहा है ना, ये गृहस्थी नरक हो जाएगी। आप ये समझो आगे चलकर ऐसी समस्या अपने समाज में आने वाली है कि पता नहीं चलेगा कि कैसे गृहस्थी चलाई जाए, कैसे चलाए। अब वो आदमी दिन भर जल रहा है दिमागी, और वो कहाँ नौकरी करेगा, जहां जाएगा वहां उसका दिमाग जल रहा है कि यार मेरा साथी बेविचारी है, वो किसी के भी साथ जा सकता है। अब ना तो अर्थ उसके हाथ में दे सकते हैं और ना अपना दिल हाथ में दे सकते हैं। अब दोनों चीजों से अलग कैसे एक मकान में रह सकते हो, कैसे अर्धांगिनी और पति बन करके रह सकते। अब ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। मेरा विश्वास ही टूट गया है, मतलब मैं बात भी नहीं कर पा रहा उससे। हाँ बिल्कुल 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 नहीं, हम इस विषय को बहुत अपर हमारे बस में नहीं है ना। आप लोग सुधरो तभी सुधर सकते हो, हमको हमारे बस में नहीं। हम तो आपको हर एकांतिक में चाहते हैं कि ये बात जाए, नए नौजवान भाई हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना है वो समझे, सुधरे। नहीं, आप मान रहे हो, तुम किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हो, अब सोचते हो कि ब्याह तो दूसरा कर लेंगे, तो फिर तुम्हें जो लड़की मिलेगी वो ऐसी जब होगी तब भगवान सब मिला देते हैं। वैसे वैसे भगवान का कार्य ही यही है, जैसे को तैसा मिलाना। और जब जैसे को तैसा मिलेगा तो जीवन क्या रहेगा। यार पवित्रता में है आनंद, प्रेम में आनंद है, नहीं आनंद बेविचार में आनंद नहीं। आप सच्ची मानिएगा, जिसे हम प्यार करते हैं उसको देखने में सुख मिलता है, उससे बात करने में सुख मिलता है, उसके पास बैठने में सुख मिलता है। तो हम कहते हैं भगवान ने रचा है, ये खेल रचा है, तो एक सीमा भी अपने यहाँ रख दी, प्यार। जैसे उन्होंने कहा तो प्यार करो तो उसको सुख देने के लिए करो, जिसके प्रति समर्पित हो गए। बहुत हृदय लुजा है सबका, कोई कितना भी गंदे स्वभाव का हो, अगर प्यार किया जाए तो उसे अपने अधीन किया जा सकता है। पर जो व्यभिचार प्रवृत्ति का होता है वो धोखा देगा, वो अधीन नहीं होगा। वो आपसे प्यार का नाटक कर सकता है, लेकिन आपको क्योंकि गंदा हृदय हो गया ना, गंदी आदत हो गई, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं कि हमारे जो समाज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये चलने लगा, ये बहुत बहुत नाशकारी है। हमें लगता है सुधर जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। नहीं, ये 4 दिन के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पूरी जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। जब तुम अपने जीवन की शैली पर खड़े होगे तब किसी काम के नहीं होगे। अब क्या जिंदगी, अब इसे कैसे संभाले, कैसे संभाले। आप लोग मतलब अपनी बुद्धि को रोकें गलत आचरणों से, अपने पुत्रों को रोकें, अपनी पुत्रियों को समझाएं। हम तो कहते हैं मित्र जैसे बैठना चाहिए, माता पिता को आज के बच्चों के साथ दोस्त की तरह बैठना चाहिए, आओ बैठो, और उनको समझाना चाहिए जो गलती हो गई, आज से संभालो, आज से तुम पवित्र जीवन करो, हम हर जगह से तुम्हारा सहयोग करेंगे। कई बच्चे नहीं करना चाहते तो ब्लैकमेल होता है। एक बार गलती से हो गया किसी मित्र के साथ तो फिर अब उसको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर वो बच्चे अपने जीवन को कर लेते हैं कि आप किससे माता पिता बता, माता पिता बड़े गर्म दिमाग के, अब वो गलती माता पिता से नहीं बता सकते। तो हमें लगता है थोड़ा दोस्त तो भाव लाना चाहिए बच्चों में, जवान बच्चों में, और मित्रवत बैठाल कर समझाना चाहिए कि ऐसी ऐसी गलतियां ऐसे ऐसे फंसा सकती हैं, यदि तुम कहीं फंस रहे हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारी व्यवस्था कर सकता हूँ। यदि वो वास्तविक तुम्हारा दोस्त है तो उसका साथ तुम्हारा ब्याह करा सकता हूँ। ऐसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, तो उससे हमारे बच्चों की जिंदगियां सुधरेंगी। और अगर ऐसे छोड़ दिया तो फिर वो नशा में पहुंचने लगेंगे, फिर गलत आचरणों में पहुंच जाएंगे। तो हमें लगता है प्यार का यहाँ दुरुपयोग ही है शब्द का, सदुपयोग तो एकमात्र कोई भगवान का आश्रय या धर्म का आश्रय लेने वाला करता होगा, नहीं तो प्यार का तो। महाराज जी हमारे बच्चे आपको सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। हमारे बेटे 10 साल का बेटा है और 13 साल का बेटा है, दोनों रोज श्री जी की पूरी सेवा करते हैं। हाँ, क्योंकि सत्संग सुनने वाले की बुद्धि पवित्र हो जाती है और उसमें आचरणों में परिवर्तन होता है। वैसे बहुत से भाई लोग कहते हैं हमारा परिवर्तन हो रहा है सत्संग सुन करके, बहुत से भाई लोग कहते हैं, इसलिए हम प्रयासरत हैं, भगवान से प्रार्थना है
कि जिन जिन के कान में पहुंचे वो शब्द, उनकी बुद्धि उनको पकड़े। महाराज जी, आपको देख देख के ही हम सबका जीवन बदला है। रोज आपको देख के हम तो ये कहते हैं कि हम जैसे नास्तिक भी बदल गए जी। नहीं नहीं, नास्तिक नहीं, सब भगवान के जन हो। हाँ, भगवान के जन हो। महाराज जी, हम लोग अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के हर एक स्कूल में अब आप मोबाइल में लड़कियां और लड़के सब अब आपका वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं। जब भी समय मिल रहा है, जैसे रिसेस में मिल रहा है, टिफिन खाने आते हैं या कुछ करने आते हैं, तो आपका चलते रहता है। उन लोग भी सोचते हैं कि कौन सा ही पीले कलर का आप क्या देखते रहते हो, क्या देखते रहते हो। अमेरिका में भी हर एक स्कूल में जितने बहुत सारे इंडियंस हैं, इंडियंस के बच्चे हैं, तो सब आपकी दया से सब लोग धीरे 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 एक तो ये प्रभु का कभी कभी हवा चलती है। तो इस समय जैसे भगवान ने मंगलमयी एक हवा चलाई है कि हर जीव का परिवर्तन हो जाए, हर जीव मंगल में, ये कभी कभी होता है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये उनका है। करें करावें आप सब, जने बड़ाई दें। अपने दास की बड़ाई करवाते करते प्रभु में वही सब कर रहे हैं। तो हमारी यही इच्छा है कि किसी तरह ये व्यभिचार और व्यसन, दो बातें बंद हो। ये जो कुछ नहीं होना, अपने को बदलो, अपने को बदलो, एक एक बदलो, हमारा पूरा भारत बदल जाएगा। जैसे कोई फाइनेंस कर देता है बैंक किसी गाड़ी घोड़े को, जिससे उसका परिवार चलता है, और वो हम उठा लाते हैं, बच्चे छोटे उनके। मर्जी, मैं समझाता हूँ। जैसे किसी जने ने लोन लिया बैंक से, अभी वो उसको चुका नहीं पा रहा, तो कुछ जने बैंक ने रखे होते हैं जो उनके घर में जाते हैं, मतलब एक कागज के तौर पे, और फिर उनकी कोई चीज होती है उसको जब्त कर लेते हैं। तो जैसे उसकी कोई भी चीज जब्त हो जाती है तो उसको दुख होता है, तो क्या इस पाप के भागीदारी हैं? नहीं, पाप ही नहीं है। क्यों कर्जा लिया था बैंक से? क्यों कर्जा लिया था? अगर बैंक से कर्जा लिया तो उसे समय से चुकाओ, और नहीं चुकाओगे तो आपका घर ले सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई पाप नहीं। महाराज जी, शंका ये है कि जो उसका परिवार का निर्वाह हो रहा है उसी साधन से हो रहा है। नहीं, ये इसमें पाप नहीं है, इसमें पाप नहीं है। आपने कर्जा लिया है ना, तो आप उतना पैर फैलाओ जितनी चद्दर है आपकी। कर्जा काहे के लिए? कर्जा क्यों लिया? आपका जितना हिसाब किताब उसी के अनुसार चलो। अब ये थोड़ी कि रुपया बैंक से लेकर के मनमानी गाड़ी घोड़ा मौज मस्ती, इसके बाद फिर कहते हो हमारा परिवार बड़ा आनंदित था। तो तुम्हें उस समय समझना चाहिए कि हमने कर्जा लिया तो कर्जा देना पड़ेगा। ये मुझे तो लगता है धर्म के अनुसार इसमें कोई पाप नहीं। उसमें महाराज जी पहले ही बोला जाता है कि इतनी दिन में आप इसको रिकवर करेंगे या इसकी किस्त के साथ देते रहिए, तो फिर अगर नहीं दिया जाता तो फिर वो कानून। देखो, ये भी हो सकता है कि तुम्हारी 500 की चीज 100 में ली जाए, उसका अधिकार है, वो ले सकता है, क्योंकि तुम आप अपराध कर लिए ना। जितने दिनों के लिए आपको कहा गया था उतने दिनों में आप नहीं दिया तो सरकार कर सकती है, वो दंड विधान कर सकती है आपके लिए, आपको जेल भी भिजवा देती, जेल भिजवाती है ना। हाँ, तो फिर आप कहते कि ये अपराधी है, इसके बच्चे हैं, अगर ये जेल चला जाएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो ये अपराधी को सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे हैं, नहीं तो कानून के शिकंजे में फंसेगा तो उसको तो जेल जाना ही पड़ेगा, या उसके साथ दुर्व्यवहार होगा। कितने भी गलत कर्म करने वालों के देखो नहीं, मकान कुड़की कर दिए जाते हैं, उनकी संपत्ति कुड़की कर दिए। सचिन कुमार राय जी, गाजीपुर से। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, सत्कर्म और भगवान, इन विषयों के बारे में आपके वचनों से ज्ञान हुआ। आपने मेरा जीवन ही परिवर्तित कर दिया। महाराज जी, राष्ट्र प्रहरी होने का क्या भागवतिक लाभ है? ये मतलब आर्मी में महाराज जी, क्योंकि तन मन और प्राण हम राष्ट्र को समर्पित करते हैं। ऐसे में चिंतन भी राष्ट्रहित कार्यों का अभ्यास जैसे होता है। आप भारत की सुरक्षा में हैं और आप शहीद हो जाते हैं, तो जो बड़ी बड़ी यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला स्वर्ग जाता है, कोई साधारण पुरुष स्वर्ग नहीं जाता, तो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और यदि आप नाम जप करते हुए और फिर शहीद होते हैं तो आप परम पद के अधिकारी होंगे, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। कुछ नहीं करते हैं, केवल राष्ट्र सेवा में समर्पित है, तो इससे आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। भगवान ने अर्जुन को कहा, धर्म युद्ध करते हुए यदि तुम मरोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर जीतोगे तो भूमि का राज्य मिलेगा। और हम कहते हैं अगर बीच में मामनुस्मर युद्ध च भगवान का स्मरण करते हुए आप पधारे तो सीधे भगवान की प्राप्ति होगी। नारायण पुत्र का नाम रखने से अंतिम समय पुत्र मोह में नारायण पुकारा तो उसे परम पद मिल गया। भगवान के पार्षद आए और यमदूतों से उनका छुटकारा दिला दिया। यदि आप राधा राधा जपोगे, जानबूझ के नारायण नारायण जपोगे, कृष्ण कृष्ण जपोगे, और फिर उसमें कोई माला लेने की थोड़ी जरूरत है। कृष्ण 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 और लिए संग खड़े रक्षा कर रहे हैं। अगर हमारा शरीर पूरा हो जाता है तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। राष्ट्र भक्ति
बहुत महान भक्ति है। हम आज भी राष्ट्रभक्तों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम स्वतंत्र नाम कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। अगर हम परतंत्र होते तो कैसे कर सकते थे। देखो हमारे देश प्रेमियों ने वंदे मातरम कह के फांसी के फंदे को चूम के जैसे ब्याह का जयमाला ऐसे गले में डाल लिया। मुस्कुराहट उनके मुख से नहीं गई, बहुत त्रास दिया गया, लेकिन हम भारतीय हैं और भारत की रक्षा के लिए अर्पित हैं। तो हमारा शरीर छूटता है तो पवित्र देश स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अगर नाम जप करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, घाटा तो है ही नहीं। महाराज जी, जैसे अभ्यास करते हैं नाम जप का जी और कार्यरत रहते हुए उसमें कार्य के प्रति कार्य कुशलता, मतलब जो भी हमारा प्रशिक्षण है उसमें हम अपना पूरा ध्यान देते हैं। जी, ध्यान नहीं दोगे तो चूक हो जी, जाएगी। चूक हो जाएगी और उसमें हम कार्य कुशलता उत्तीर्ण प्रवीण नहीं होगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब नाम जब छूटा महाराज जी, तो व्याकुलता होती है कि क्या हमें भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। उसमें हम बता रहे हैं ये व्याकुलता ही भगवत प्राप्ति कराती है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। ये जो आपके अंदर आ रहा है कि नाम छूट रहा है, नाम छूट रहा है, तो छूट नहीं रहा, उसका स्मरण हो रहा है। अब सहज स्मरण नहीं हो रहा, अब व्यथापूर्ण स्मरण हो रहा है, क्योंकि हम जिस कार्य में लगे उस कार्य में तन्मयता चाहिए। अगर तन्मयता एकाग्रता छूटी तो आपका अहित हो सकता है, आप कुशल हमारे राष्ट्र सैनिक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को भगवान की पूजा माने। और जैसे हम 2 घंटे सेवा में रहे कि 2 घंटे हम स्मरण ही नहीं कर पाए, तो 2 घंटे को सीधे भगवान को अर्पित करते हैं। ये भगवान को अर्पित किया हुआ कर्म भगवत प्राप्ति करा देता है। और सेवा कर्म संपूर्ण सृष्टि का ये भगवान की सेवा है। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं संन्यास लेकर के एकांत में भजन करूंगा, भिक्षा का अन्न मांग कर पाऊंगा, पर युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म का त्याग करने की बात अर्जुन जी कहते हैं। भगवान कहते हैं तुम ज्ञानियों जैसी बात करते हो, लेकिन ये ज्ञानी पना नहीं है, ये अज्ञान है। हमारी आज्ञा का पालन करो, उठो, उत्तिष्ठ और युद्ध कर और मेरा स्मरण कर। तो जिस समय हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो एकाग्रता एक ही होती है। जैसे तन्मयता पूर्वक आप मशीनरी में काम कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो हम विद्यार्थी हैं तो हमको अपने विषय पर ध्यान देना होगा। उस समय ध्यान भगवान का छूट जाएगा, उस समय ध्यान छूट जाएगा। लेकिन हमारे अंदर यदि यह व्याकुलता है, आश्रय है कि भजन प्रधान है, तो उस समय भजन ना होने पर भी भजन की स्थिति मानी जाएगी। जैसे बहुत श्रद्धा से सुनना ये बात, जब हम सोते हैं तो 6 घंटे भूल जाते हैं भगवान को, 6 घंटे भूल जाते हैं, तो हमें व्यथा तो नहीं होती, व्याकुलता तो नहीं होती, नहीं होती ना। लेकिन अगर हम सोते समय राधा राधा रटते हुए और हमारे अंदर थोड़ा सा ये है कि यार 6 घंटे आप नींद में चले जाएंगे, तो जितनी देर हम जगें राधा 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 सो गए, अब जगेंगे तो निद्रा समाधि स्थिति, उसका भजन माना जाएगा। हम मूर्छित हो गए तो हमसे भजन होगा नहीं, भगवान का स्मरण होगा नहीं। अब उस समय हमारे प्राण छूट जाते हैं तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? पक्का होगी। मूर्छा के पहले यदि हम राधा रटते रहे तो मूर्छा अवस्था भी राधा मानी जाएगी। तो आप कार्य में जाने के पहले राधा रट रहे थे, जब कार्य में गए तो 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे आप कार्य में मगन रहे, तो आपको भजन ही माना जाएगा। ऐसे भजन होता है। नहीं तो जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, सुबह से हम लगे, हमारा 12 बजे से एक दिनचर्या चलती है, 2 बजे रोड में आ जाते हैं, हजारों सबसे मिलते हैं, ऐसे सत्संग ये सब चल रहा है। अब हम एकाग्र तो नहीं है। अगर हम आप अपनी जगह एकाग्र हो जाए तो हम सुन ही नहीं पाएंगे कि आपने प्रश्न क्या किया, क्योंकि एकाग्रता अगर हम अंतर्मुख कर लें तो हमारे कान हैं लेकिन शब्द नहीं पकड़ पाएंगे। अभ्यास होता है ना, जैसे हम अंदर से शांत एकदम घुस जाए अपने अंदर, तो अब तुम बोलते रहो, नगाड़ा बजाते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम बिल्कुल बाहर है, इस समय बिल्कुल बाहर है कि आप क्या बोल रहे हो, एक एक शब्द पकड़ के उसका उत्तर देना है। लेकिन हम भजन में हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। हम आपको भगवान मानकर आपसे बात कर रहे हैं कि मेरे भगवान इस रूप में आए और भगवान की चर्चा कर रहे हैं, तो ये कर्म भगवत अर्थ कर्म हुआ, भगवत समर्पित कर्म हुआ। आप 4 घंटे 8 घंटे कार्य करने के बाद एकांत जहां हो, हे भगवान ये कर्म आपके निमित्त आपको समर्पित, उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने स्वार्थ के लिए जो पाप कर्म किया जाता है वो दुर्गति कराता है। राष्ट्र के लिए 1000 आदमी को गोली मार दी जाए जो हमारे राष्ट्र की हानि करने वाले हैं, तो पुरस्कार मिलेगा और आपको भगवत प्राप्ति होगी।
समझ रहे हैं ना? जी महाराज। बहुत जोर का काम है, आपका कोई कमजोर काम नहीं। हम और दुपट्टा उड़ावे चाहे ना, राष्ट्र सैनिकों को जरूर आदर करते हैं। संत और सैनिक ये दोनों हमारे लिए समान और वंदनीय है, क्योंकि कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो, भोजन की, शरीर सुख की कोई परवाह नहीं, लगे हुए हैं। अब एक क्षण में शरीर छूट सकता है, कहाँ कौन विरोधी छुपा हुआ है, कहाँ कौन आक्रमण कर दे। तो इसलिए हम प्रणाम करते हैं अपने भारत के सैनिकों को, और ये हमारे वचन सुन लें, क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं, बहुत से शिष्य भी हैं। यदि आपका राष्ट्रीय सेवा के समय भगवत स्मरण नहीं है और भगवत स्मरण करते हुए गए हो और सेवा में आप भूल गए हो और सेवा के समय यदि प्राण निकल जाते हैं तो भगवत प्राप्ति ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप भगवत स्मरण परायण हैं। सेवा में भगवत स्मरण का विस्मरण हो जाता है, क्योंकि एकाग्रता हम एक ही कर पाएंगे, दो की नहीं कर पाएंगे। दो एकाग्रताएं नहीं होती, एकाग्रता एक ही होती है। जैसे ड्राइवर बात कर रहा है, लेकिन उसकी एकाग्रता बात में अगर गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसकी एकाग्रता ड्राइविंग में है, वो बात भले कर रहा है, लेकिन बात जो है वो एकाग्रता पूर्वक नहीं है। एकाग्रता उसकी, अगर वो एकाग्रता करेगा तो फेल हो जाएगा। तो अगर हम अपनी राष्ट्र सेवा में एकाग्र हैं तो हो सकता है भगवान का विस्मरण हो जाए, लेकिन हम स्मरण करते हुए उस सेवा को गए, और जब संपन्न हो तो उसी सेवा को भगवान को समर्पित कर दो। जो जहां है अपने कर्तव्य को अपनी सेवा समझे, और जहां तक बन सके नाम स्मरण करो, शेष सेवा को भगवत समर्पित कर दो। वो भागवत धर्म कहलाता है। भगवान को समर्पित हुई सेवा पूजा बन जाती है, और वही भगवत प्राप्ति कराती है। अब हर समय जिनके कोई कार्य नहीं है लौकिक, संत महात्मा, वो तो भजन कर सकते हैं, लेकिन हर समय गृहस्थ में, हर समय जो सेवारत हैं उनसे भजन नहीं हो सकता। तो उनका सेवा ही भजन है। इसीलिए कर्मयोग बनाया है भगवान ने, ज्ञान योग बनाया है, भक्ति योग बनाया है, अष्टांग योग बनाया है, तो कर्मयोग भी बनाया है। कर्मयोग से सीधे भगवत प्राप्ति है, उसको भगवान को समर्पित कर दो। समझ गए महाराज जी? हमारी जो अर्धांगनियां हैं, ये भी एक तरफ से गृहस्थ में रह के हम दूर रहते हैं, और हमारे तपस्वी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पति को गति प्राप्त होती है, ऐसी पत्नियों को ऐसी ही गति प्राप्त होती है, यदि वो व्यभिचार परायण ना हो तो। यह शर्त है, क्योंकि अब शब्द ही तो है ना। तो जैसे हम कह रहे हैं कि जो पति की गति होती है वही उस पत्नी की गति होती है जो पति परायणा होती है। अगर वो पर पुरुष रति करती है तो उसकी दुर्गति होगी, वो पति परायणा नहीं मानी जाएगी, वो पति की सदगति के साथ नहीं जाएगी। और जो तप कर रही, तप का मतलब वेग आते हैं, उन वेगों को सह रही है, वो वहां सह रहा है, तो दोनों की एक ही गति होगी। रोहित जी सोनीपत से। राधे राधे गुरुदेव भगवान जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि आप, अगर आपकी अंतिम इच्छा हो और आपको राधा रानी से मांगना हो तो आप क्या मांगेंगे? हमारी, वो हमारे दुलारे, हमारे लाडले हमको बतावें कि हम उनकी क्या अंतिम सेवा करके जाए। हमारे हमारे भाव में यार, हमारे वो लाडले हैं, हमारी गोद में खेलते हैं, हमारे दुलारे हैं। वो बोले कि प्रेमानंद नामधारी शरीर अब छूटने वाला है, तो मेरी अंतिम इच्छा है। तो वो बोले क्या अंतिम इच्छा? हमारी अंतिम इच्छा तो, हमारी तो हो गई अंतिम इच्छा, हमारी अंतिम इच्छा हो गई। क्या? प्यारे जो हमारे मिल गए। अब उनकी अंतिम इच्छा हम पूरी करने के लिए, हम अपनी अंतिम इच्छा थोड़ी, हम तुमसे बात कर रहे हैं उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा के लिए नहीं। अब समझ पाओ तो समझ पाओ। हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी इच्छा पूर्ति हो गई। हमारी लाडली जो, हमारे प्यारे जो, अब वो क्या अंतिम इच्छा है? ये देखो अंतिम इच्छा करवाते जा रहे हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, तो ये उन्हीं की तो बल से सेवा हो रही, वही सेवा करवा रही है, उनकी अंतिम इच्छा है। नहीं, हमारी कोई अंतिम इच्छा थोड़ी है, हमारा कोई, वही उनकी इच्छा है। तो अगर हमसे श्री जी पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम पूछेंगे आपकी अंतिम इच्छा क्या है? इस शरीर का अंतिम होने जा रहा है, अब इससे आखिरी सेवा क्या लेना चाहती है? क्योंकि हम आपके पास चल रहे हैं। महाराज जी उनको प्राप्त करने के बाद सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, उनको उनसे मिलने की भी एक वैसा लौकिक इच्छा तो रहती ही नहीं है। मतलब कुछ न, जैसे इस घड़ी का सेलाएं चलो, भगवत प्राप्ति के बाद भी कुछ मतलब चाहते हैं। हम कह रहे घड़ी का सेलाएं चलो, अब इस घड़ी की ताकत है कि सेकंड घुमा सके, बस सेल बात है। देहाभिमान, देहाभिमान, अब जब तक साधना नहीं करोगे तो भाषा हमारी कैसे? देहाभिमान प्रभु के चरणों में गया, खत्म। अब बिना इच्छा के इच्छा होती है,
ये आज परिक्रमा चलते हैं, ये आज चलो यमुना जी के समीप ब्याहुला रचते हैं, आज गिरिराज जी चलते हैं। ये हमारी इच्छा नहीं, हमारी जो हम इच्छा थी वो श्री जी के चरणों में गई। अब श्री जी आज कहाँ विराम करना चाहे, बोले आज गिरिराज की तलहटी में पद गाए जाएंगे, आज राधा कुंड में श्री जी की आरती श्रृंगार और सुधा निधि का पाठ होगा। ये हमारी इच्छा थोड़ी है, ये हमारी श्री जी की इच्छा। आज वहां बैठ करके शोभा विस्तार सुख प्रदान करना चाहती है, अब इच्छा नहीं। तो महाराज जी जब श्री जी सब आपसे करवा रही हैं या हम लोग से करवा रहे हैं जी तो अपने पास क्यों बुला लेते हैं? यार, अपने प्यारे को दूर कैसे रखा जा सकता है? अपने प्यारे को दूर कैसे रखा जा सकता है? आप विचार करो, हम कार्य में दूर लगाए हुए हैं किसी को, पर हमारी दृष्टि है, और जब वो संपूर्ण कार्य कर लेता है तो उसको बहुत प्यार करके अपने नजदीक हृदय से लगा लिया जाता है। तू मेरी आज्ञा में रहा, तू सतत मेरे में रहा, ऐसे घोर प्रपंच में भी तुझे भेजा, तू डरा नहीं और मेरे स्मरण में रहा। अब आ मेरे पास रहे, मेरी सेवा में रहे। जिसका कोई भी कहीं भी लगाव नहीं होता, वो बात समझ लो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये आप सब कुछ बोल सकते हो मेरे गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों ने कोई नहीं बोल सकते हो। सत्य बोलो, दूसरों ने कोई नहीं बोल सकते हो, तुम नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि ईमानदारी से देखो तो दूसरा है। और नहीं, अगर वृंदावन में खड़े होकर बोलने की हिम्मत है कि दूसरों ना कोई, तो तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मन भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मीरा जी जैसे बोली ना, बस ये स्थिति हमारे माई श्यामा जी को राज। तब श्यामा जी अपने समीप बुला लेते हैं, इसीलिए उसको अपने अतिशय प्रेमी को दूरी बर्दाश्त नहीं होती। प्रेम में दूरी बर्दाश्त होती है क्या? इसलिए बुला लेते, समझ रहे हो ना? अगर कष्ट से मुक्ति के लिए इच्छा हो तो वो इच्छा सही है। किसकी कष्ट के? अगर स्वयं को कष्ट, जैसे स्वयं बचा कहाँ? अभी तो हमारी शरणागति के विषय को आप जान ही नहीं पा रहे। कितना कष्ट होगा तुम्हें, डायलिसिस, किडनी फेल, हर समय कष्ट। इतना भी नहीं कहते श्री जी से कि हमें कष्ट है। हमें क्यों कष्ट? जानबूझ के जो दे रहे हो वो प्रसाद है, और वो ऐसी मस्ती दिए है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे मस्ती, तो हमको तुम्हें मरे हुए दिखाई दे रहे। हमारे समय आनंद में रहते, क्यों आनंद में रहते? बस ये समझ लो कि मेरा शरीर नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरे प्राण नहीं, वो आपको समर्पित है। जैसे रखो वैसे रह रहे हैं, तो वो सामर्थ्य भी दे रहे हैं। एक इंजेक्शन में ताकत होती है कि बेहोश कर दे तो हाथ काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम में, अरे प्रेम में तो देखो बताया ना, देश प्रेम में चूमा फंदा और फांसी का ऐसे डाल लिया जैसे ब्याह का जयमाला, अपने को सूट कर लिया चंद्रशेखर आजाद जी ने। नहीं, जब आखिरी गोली बची तो अपने को सूट कर लिया। तो कहाँ प्राणों का मोह रह जाता है जब प्रेम हो जाता है देश से या भगवान से। कष्ट सहने, कष्ट निवृत्ति के लिए इतना कष्ट नहीं देंगी। 100 ग्राम कष्ट देंगी तो 1 किलो आनंद दे देंगी, 900 ग्राम ऊपर दबा रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है? अब संसार के भोग भोगे हो, प्रभु से मतलब नहीं रहा, पापाचरण किए हो तो आनंद है ही नहीं, तो रोगे नहीं और करोगे क्या? सच्ची बात समझ लो, हम खुली बात कह रहे हैं। अगर भगवान के प्रति समर्पण नहीं, भगवान का नाम जप नहीं है, तो फिर और कौन सा पावर आपको बचा सकता है? फिर तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो ये बात समझ लो, भगवान बहुत करुणामय है, सबके हृदय में बैठे हैं। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक दुख से निवृत्त